रूप चतुर्दशी व्रत या चतुर्दशी कार्तिक मास के बदी पक्ष में 14 तिथि को आती है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण रूप सौंदर्य को देते हैं, सुंदरता बनाए रखते हैं। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। रूप चतुर्दशी की कहानी। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नाम के नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगाई। उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए, आंखों के रोग में जुएं जम गए और मुंह पर जुएं जम गए। यह दशा उन योगी राज की हो गई, जिससे वह योगी राज बहुत दुखी होने लगे। इतने में ही वहां नारद मुनि जी घूमते घूमते आए। तब योगी राज जी बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी यह दशा हो गई। तब नारद जी बोले, हे योगी राज, तुम चिंतन करना जानते हो, परंतु देह आचार का पालन नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगी राज जी ने नारद जी से देह आचार पूछा। तब नारद जी बोले, देह आचार से कोई लाभ नहीं है। पहले मैं तुम्हें जो बताता हूँ वह करना, फिर देह आचार बताऊंगा। नारद जी बोले, अब के कार्तिक की बदी पक्ष में चतुर्थी आवेगी, रवि तेरस के दूसरे। उस दिन तुम व्रत रखकर भगवान की पूजा करना। उस पूजा से तुम्हारा शरीर पहले जैसा रूपवान हो जाएगा। योगी राज ने ऐसा ही किया और उसका शरीर स्वर्ण के समान हो गया। उसी दिन को इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। अब नरक चतुर्थी। नरक चतुर्दशी यह चतुर्थी कार्तिक बदी 14 को ही आती है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस दिन मंत्र पढ़कर भगवान पर फूल चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार जो पूजा करते हैं, नरक को छोड़कर स्वर्ग को हो जाते हैं। नरक चतुर्दशी की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक रंतीदेव नाम का राजा हुआ था। वह पूर्व जन्म में बहुत धर्मात्मा और दानी था। उस पुण्य के प्रताप से वह राजा हुआ। इस जन्म में भी उसने बहुत से पुण्य किए। जब उसका अंत समय आया तो यम के दूत उसे लेने को आए। राजा ने पूछा, मैंने बहुत पुण्य किया, इस पर मुझे यमदूत लेने आए हैं। यह देखकर वह राजा चिल्लाने लगा। यमदूत कहने लगे, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। परंतु राजा तब भी उनके सामने गिड़गिड़ाया और नरक जाने का कारण पूछने लगा। तब यमदूत बोले, हे राजन, तुमने जो पुण्य दान आदि किए हैं उन्हें सारा संसार जानता है, परंतु तुमने जो पाप किया है उसे सिर्फ भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ, जिससे उसका भी निवारण कर सकूं। यमदूत जी बोले, एक दिन तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण होकर चला गया था, इसलिए तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। नरक जाने की बात सुनकर राजा बहुत गिड़गिड़ाया। तब यमदूत बोले, हे राजन, तुम कोई भी वर मांग सकते हो, परंतु हम तुम्हें नरक जाने से छोड़ नहीं सकते। राजा बहुत बुद्धिमान था। वह बोला, मेरी आयु 1 साल और बढ़ा दी जाए। यमदूत ने ऐसा ही हो बिना सोचे कह दिया। इतना कहने के बाद जब दूतों ने सोचा, वे अपने ऊपर पछताने लगे और वहां से चले गए। राजा ने ऋषियों को बुलाकर अपने पाप निवारण का उपाय पूछा। ऋषियों ने सोच विचार कर कहा, हे राजन, तुम कार्तिक बदी चतुर्दशी को व्रत करना, भगवान कृष्ण की पूजा करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देकर उनसे अपना अपराध कहकर क्षमा मांगना, तब तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। जब कार्तिक बदी चतुर्दशी आई, तब राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखकर भगवान कृष्ण की श्रद्धा पूर्वक पूजा की। राजा की पूजा देखकर भगवान जी प्रसन्न हो गए। मृत्यु के पश्चात भगवान ने सुंदर रथ भेजकर राजा को अपने लोक में बुला लिया और यमदूत को देखते ही रह गए। हे कृष्ण, जैसे तुमने राजा का पाप दूर किया, वैसे ही सबके पाप दूर करना। जय हो भगवान जी, सबकी रक्षा करना। अब इसमें जो बताया गया वो ये है कि आप अपन चतुर्दशी पे व्रत कर लो, अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो हम ब्राह्मण को दान भी दे सकते हैं, उससे भोजन करवा सकते हैं। घर को लाके नहीं बने तो हम मंदिरों में जाके जो ब्राह्मण देवता होते हैं उन्हें हम खाद्य सामग्री और दक्षिणा सहित